हेलो एवरीवन। माय सोल पर्पस 77 में आपका स्वागत है। आज देखते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके लिए उनकी क्या फीलिंग है। वो आपसे प्यार करते हैं कि आपको धोखा दे रहे हैं या दिखावा करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ ऐसा दिख रहा है कि वो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत सैड है। उनको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो उनके साथ ये तो होना ही था। किसी किसी के पार्टनर ने अपनी ही पार्टनर को धोखा दिया था और थर्ड पर्सन के पास चले गए थे। आज उनके साथ भी वही हो रहा है, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सैड है। उन्हें लग रहा है जैसे उनको किसी ने ख़त्म कर दिया हो। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी, वो थर्ड पार्टी के पास थे। आज उनकी थर्ड पार्टी ने उनको ही बहुत बड़ा धोखा दिया है, तब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत सैड सिचुएशन में है। वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि मतलब जो मेरे पार्टनर थे पहले, वो मेरे बारे में कितना सोचते थे, कितनी केयर करते थे, कभी मुझे दुख न तकलीफ दी। और मैंने उनको छोड़ के जो ये थर्ड पर्सन को चुना, कितनी बड़ी मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज उनका बहुत बुरा दिल टूटा है और केवल वो आपको ही याद कर रहे हैं। जब कहते हैं ना कि जब कोई बुरा व्यक्ति मिलता है, जब वो पर्सन जब उसे धोखा देता है, तो वो उस पर्सन को सोचता है जो उसकी बहुत केयर करता था। तो इस वजह से वो आपको ही बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको इतनी आप केयर करती थी। उन्हें लग रहा है कि थर्ड पर्सन ने जैसे उन्हें एकदम ही ख़त्म ही कर दिया हो। वो जिंदा तो हैं, मतलब, पर उनका दिल इतनी बुरी तरह से टूटा है कि उनकी आत्मा तक सैड है, क्योंकि उन्होंने आपको सैड किया था, आपको छोड़ा था। आपकी कभी भी कोई इज्जत नहीं की, आपको दुख दिया उन्होंने, बहुत तकलीफ दी। आप उनकी वजह से कितने साल तक सैड रहे, न किसी से आप बात करते थे, ना कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता था, ना खाना खा पाए, ना किसी से बात कर पाए, ना कोई दोस्त, ना यार, कुछ नहीं। केवल वो आप अपने ही दुख में परेशान रहते थे कि वो पर्सन मुझे छोड़ कैसे सकता, मैं तो उसको इतना चाहती थी, उसने मुझे छोड़ कैसे दिया, वो मेरी इज्जत क्यों नहीं करता है, मैं तो उसको इतना प्यार करती हूँ, क्यों मैं उसको अच्छी नहीं लगती क्या, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब बस यही सब सोच के बस उसी सिचुएशन में बहुत सैड ही सैड रहते थे। ना किसी दोस्त से मिलना, अपने माँ बाप से दूरी बना ली, अपने भाई बहन से दूरी बना ली, किसी से आपको मिलना जुलना नहीं पसंद था, बस आप अपने में ही परेशान थे। और उस सिचुएशन से निकल के आप इस सिचुएशन में आए थे, बीच में इसमें आए थे आप। इन सब से बाहर निकलने की कोशिश भी की होगी, कुछ दिन आप अच्छे से रहे भी होंगे,
पर फिर कुछ दिन बाद इस सिचुएशन में हो गए। हो सकता है आपने इनको देख लिया हो या बीच में आपकी मुलाकात हो गई हो या आपका आमना सामना हो गया हो, तो फिर से आपको वही सब याद आने लगा, फिर से आप वही सब बातें सोच सोच कर इस सिचुएशन में हो गए। फिर से आप सैड रहने लगे, आप अपने आप को बंधा महसूस करने लगे। फिर वही सब पुरानी बातें आपके माइंड में चलने लगी कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। और उस सवाल का जवाब आज भी आपको नहीं मिला कि मेरी क्या गलती थी, मैं तो उसको इतना प्यार करती थी। तो कोई बात नहीं ना, उसने जैसा भी आपके साथ किया आज उसके साथ भी तो वैसा ही हो रहा है, आपके पार्टनर के साथ भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ दिया। जब कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे इंसान को छोड़ेगा, उसकी इज्जत नहीं करेगा, उसकी बेकदरी करेगा, तो उसके साथ ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना भी चाहिए। मेरे अनुसार तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना ही यही चल रहा है कि आप जिसको प्यार करते हैं वो आपकी इंसल्ट करता है, और जो उसकी इंसल्ट करता है वो उसके पीछे पीछे भागते हैं। और वही नहीं, शायद आप भी ऐसा करते होंगे, आपको जो चाहता है आप उसको नहीं चाहते हैं, और आपको जो नहीं चाहता आप उसको चाहते हैं। चलिए फिर देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए आगे क्या करेंगे। जनवरी मंथ में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आगे उनका क्या एक्शन रहेगा। 2024 तो आपका इसी सिचुएशन में ही गया है फिलहाल, अभी भी थोड़ा बहुत आप ऐसे हैं, पर 2025 के जनवरी में बात यहाँ साइन की करूँ, मुझे यहाँ सारे लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग कर्क राशि के भी हो सकते हैं, सिंह राशि भी। अब आपके पर्सन को आप इस सिचुएशन में दिख रही हैं, अब आपके पर्सन को आप बहुत अच्छी लग रही हैं, क्योंकि उन्हें आपकी याद आ रही है, उनको थर्ड पार्टी ने धोखा दे दिया, छोड़ दिया, उनके साथ गलत किया, तो वो अब आप ही उनको अच्छी लग रही हैं और वो आपकी तरफ निकल चुके, वो तैयारी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए और आपकी तरफ जल्द ही आएंगे। जनवरी मंथ में कुछ लोगों के पार्टनर आ सकते हैं, क्योंकि उनको उनकी गलती की सजा मिल चुकी है। उन्होंने जैसा आपके साथ किया था वैसा ही उनके साथ हुआ है, तो इस वजह से उनको सजा मिल चुकी है जो मिलनी थी, और उन्हें तो आपके पास आना ही था, क्योंकि आप उन्हें इतना प्यार जो करती थी। थर्ड पार्टी को छोड़कर ही वो आपके पास आएंगे। कुछ लोगों की थर्ड पार्टी ने खुद छोड़ दिया है और कुछ लोग छोड़कर ही आपके पास आएंगे। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। देखिए, आपकी लाइफ में ये तो वापस आ रहे हैं, पर हो सकता है कि आप जो पहले आपको इन्होंने दुख तकलीफ दी थी वो याद आ जाए, तो हो सकता है आप इनसे लड़ाई भी करें, फाइट भी करें, पर्सन से अपने फाइट भी करेंगे, पर आपके पर्सन आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे।
पर आप रुक जाएंगे, आप उन्हें हाँ इतनी जल्दी नहीं करेंगे, आप हमें हाँ करते नहीं दिख रहे हैं। पहले आप बहुत सोचेंगे कि इन्हें हाँ करनी चाहिए कि नहीं, और आप अपनी लाइफ में मेहनत करेंगे। इन सब से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। मैजिकल। पर वो जहाँ तक आपको मना लेंगे, आप मान जाएंगी, क्योंकि वो आपको मनाने के लिए ऐसे ऐसे काम करेंगे कि आपको मानना ही पड़ेगा। कुछ लोग, कुछ मुझे ऐसे दिख रही हैं कि मतलब वो मान जाएंगी, उनके पर्सन उनके लिए इतना कुछ, अब वापस आएंगे तो उनके लिए ही वापस आएंगे, उनको ध्यान देंगे, उनकी केयर करेंगे, तो आप, मुझे लग रहा है कि मान जाएंगी। अभी आगे देखते हैं कि आप मानेंगी कि नहीं, आपको क्या लगता है। और उनके साथ जो थर्ड पार्टी ने किया है वो आपसे नहीं बताएंगे। आपके पार्टनर की मुझे हिडन फीलिंग दिख रही है कि आपसे सारा सच नहीं बताएंगे। आपके आगे वो ऐसे बैठेंगे कि जैसे उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, वो अपने आप वापस आए। वो सोचते हैं कि आपको क्या पता कि मुझे थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है, तब मैं वापस आया हूँ, तो आपसे ये सब तो नहीं बताएंगे। देखिए, आप मान जाएंगी, पक्का पक्का आप मान जाएंगी। और ये रिश्ते में ग्रोथ होगी, आपके पार्टनर वापस आएंगे और इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आपके रिश्ते में भी ग्रोथ होगी। आप भी एक्शन लेंगे। जब आपके पार्टनर इतना करेंगे तो आपको लगेगा चलो ठीक है, जो इन्होंने किया तो किया, अब इनको अपनी गलती की सजा मिल चुकी है, ये वापस आए हैं तो इतना कर रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, एक बार और इनको मौका दे के देखते हैं, शायद अब सही करेंगे, सही चलेंगे। इतनी दिन दूर रहने पर इन्हें समझ में आया हो, अब तो माइंड में ये सब चलेगा, तो आप इन्हें भी एक मौका देंगी, और मौका आप देंगी ना इन्हें, तो आपके रिश्ते में ग्रोथ होगी। क्योंकि वो इतने दिन थर्ड पार्टी के पास रह के उन्हें पता चल गया कि आप उन्हें कितना प्यार करती थी, आप कितना केयर उनकी करती हैं, तो इसलिए अब वो आपकी इज्जत करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कमेंट कर सकते हैं। जिनसे ये रीडिंग मैच करी हो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं, अगली रीडिंग लेके आएंगे।